बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 अप्रैल 2025 पर सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आदिल अल जबीर से चीनी एलची बराए मशरक़ वस्ता और स्वीडिश वफ्द की मुलाकात। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा और मौसमियाती अमूर के एलची आदिल अल जबीर ने इतवार को रियाद में वजारत के हेड क्वार्टर में मशरक़ वस्ता के लिए चीन के एलची का खैर मकदम किया। एसपी के मुताबिक मुलाकात में दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा आदिल अल जबीर ने स्वीडिश डायलॉग इंस्टीट्यूट बराए मशरक़ वस्ता शुमाली अफ्रीका की डायरेक्टर एन मैरी और उनके वफद का खैर मकदम किया। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर दरपेश इशूज़ और सऊदी अरब के मौक़िफ़ का जायज़ा लिया गया। सिडनी मार्वल्स ऑफ सऊदी ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब का म्यूज़िक कमीशन 12 मई को जो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के मशहूर ओपेरा हाउस में मार्वल्स ऑफ सऊदी ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट की मेज़बानी करेगा। ये इवेंट सऊदी वज़ीर सकाफ़त और म्यूज़िक कमीशन के चेयरमैन शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान की सरपरस्ती में मुनक़्क़द होगा। एसपी के मुताबिक ये कॉन्सर्ट सऊदी नेशनल ऑर्केस्ट्रा और उसके जो आलमी दौरे का 7वां पड़ाव है। इस इवेंट में सऊदी अरब की मौसीकी के शानदार विरसे और फ़नी तनों को उजागर किया जाएगा। जद्दा में हॉलीवुड फिल्म साज स्पाइक ली की ज़ेरे निगरानी डायरेक्टर प्रोग्राम का आगाज़। सऊदी अरब के शहर जद्दा में मंगल से रेड सी लैब्स के तहत मारूफ फिल्म स्टार स्पाइक ली की ज़ेरे निगरानी नया डायरेक्टर प्रोग्राम शुरू हो रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 3 मई तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम में सऊदी अरब, अरब दुनिया, एशिया और अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले 15 उभरते हुए फिल्म साज शिरकत करेंगे। हदायतकार स्पाइक ली अपने ज़रूरतमंदाना विजन और ऐसी कहानियों को बयान के लिए शोहरत रखते हैं जो समाज के मसाइल को फ़नी गहराई के साथ उजागर करती हैं। उनकी सरपरस्ती में इवेंट में शरीक फिल्म साज वर्कशॉप्स और पर्सनलाइज्ड सेशंस के जरिए फ़न हदायतकारी के गहरे पहलुओं पर गौर करेंगे। सऊदी अरब में कदीम कुएं इंसानी दानिश और सलाहियतों का सबूत। सऊदी अरब के हदूद शुमालिया रीजन के सहराओं में हाथ से खोदे गए कुएं एक नुमायां संगे मील की हैसियत रखते हैं जो सख्त हालात में इब्तदाई इंसानी दानिश और कुव्वत का सबूत है। एसपी के मुताबिक आबाओ इजाद ने बड़ी मुश्किलात से हाथों से ऐसे कुएं खोदे ताकि ज़ेरे ज़मीन गहराई में पानी तक जो है वो रसाई हासिल हो सके। कुएं की दीवारों को पत्थरों से मजबूत बनाते थे। पानी निकालने के लिए बाल्टियाँ और सादा औजार इस्तेमाल करते थे। पूरे खित्ते में फैले हुए ये कुएं इंसान की खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेने की सलाहियतों की कहानी सुनाते हैं। दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटियों में 23,000 से ज़्यादा सऊदी तलबा ज़ेरे तालीम हैं। सऊदी विजन 2030 के तहत होने वाली इस्लाहात ने तालीम के शोबे को तमाम सतहों पर मजबूत कर दिया, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम कर लिया गया। औकात अखबार के मुताबिक सालाना रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि 12 सऊदी यूनिवर्सिटियाँ शंघाई रैंकिंग में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया 29 सऊदी यूनिवर्सिटियों ने दुनिया की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटियों में पोजीशन हासिल की है, जबकि 32 यूनिवर्सिटियों को पायदार तरक्याती इंडेक्स में शामिल कर लिया गया। अबशर अफराद और अबशर उमाल के जरिए 3 करोड़ 36 लाख इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस। सऊदी वज़ारत दाखिला के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अबशर के जरिए मार्च 2025 में अबशर अफराद और अबशर उमाल के जरिए 3 करोड़ 36 लाख 44,074 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की गई। SPA के मुताबिक अबशर अफराद के जरिए 3 करोड़ 15 लाख 4,684 ट्रांजेक्शंस की गई, जिनमें डिजिटल वॉलेट के जरिए 2 करोड़ 41 लाख 5,114 दस्तावेज़ात के जायजे शामिल हैं जो अबशर एप्लीकेशन के जरिए दस्तयाब हैं। अबशर उमाल के जरिए 21 लाख 39,390 ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की गई। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी ने एक महीने के दौरान 2.7 मिलियन ट्रांजैक्शंस की हैं। महकमा ट्रैफिक की जानिब से 2.6 मिलियन जो ट्रांजैक्शंस हैं वो की गई हैं। यूएई की जॉब ऑफर रियल है या फ्रॉड है, ऑनलाइन तस्दीक कैसे की जाए। यूएई में काम करने की मुलाजमत की पेशकश हासिल करना एक दिलचस्प मौका हो सकता है, लेकिन कोई भी ऑफ़र कबूल करने से पहले इस बात को यकीनी बना लें कि जाली मुलाजमत की ऑफ़र्स और वीज़ा फ्रॉड से बचा जा सके और मुलाजमत तलाश करने वालों को धोखाधड़ी और इस्तेहसाल का शिकार बना सकते हैं। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक यूएई की वजारत इंसानी वसाइल और अमराताइजेशन, जिसको MOHRI कहते हैं, उसके ज़रिए मुलाजमत की पेशकश
भर्ती करने वाली कंपनी के रियल या फेक होने की दोनों की तस्दीक करने के सरकारी तरीके मौजूद हैं। अगर आपको भी यूएई में काम करने की जॉब ऑफर होती है तो इस बात को यकीनी बना ले कि ऑफर हकीकी और सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा है। जॉब ऑफर की तमाम जायज़ पेशकशें यूएई की वजारत बराए इंसानी वसाइल और अमराइजेशन जो है MOHRE के जरिए की जानी चाहिए। बताया गया है कि कंपनियों को वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त देते वक्त MOHRE के जरिए मंजूर शुदा मुआहिदा फॉर्म इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। मुलाजमत के पेशकश के इन फॉर्म्स में एक स्पेशल सीरियल नंबर और बार कोड शामिल होता है जिसे आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। अगरचे जॉब एग्रीमेंट में इब्तदाई ऑफर में कई इजाफी फ़वाइद शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऑफर लेटर मुआहिदे की बुनियाद होती है और मुतफ़िका शराइतों ज़वाबित के मुताबिक उसको होना चाहिए है। इकामे की मुद्दत कम होने पर खरूज ओहदा में तोसीक कैसे होगी? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही भी ज़रूरी होती है। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के मुताबिक इकामा पर मुकीम गैर मुल्की कारकुन या उनकी फैमिली को सऊदी अरब से छुट्टी पर जाते वक्त खरूजदा एग्जिट एंट्री वीज़ा हासिल करना ज़रूरी होता है। खरूजदा की माहाना फ़ीस 100 रियाल है। जितनी मुद्दत का खरूजदा दरकार होता है, माहाना हिसाब से फ़ीस जमा कराने के बाद वीज़ा हासिल किया जा सकता है। खरूज अदा के इजरा के वक़्त इकामा की एक्सपायरी तारीख को सामने रखा जाता है। अगर इकामा की मुद्दत 6 माह से कम हो तो खरूज अदा महदूद मुद्दत के लिए जारी होता है, जबकि अगर इकामा की एक्सपायरी 6 माह से ज़ायद हो तो माहाना के हिसाब से खरूज अदा जारी होता है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक अगर इकामा की मुद्दत कम होने की सूरत में जारी होने वाला खरूज अदा महदूद मुद्दत का होने पर खरूज अदा के इजरा के वक़्त वापसी की तारीख का तयन कर दिया जाता है। माहाना बुनियाद पर जारी किए जाने वाले खरूजदा का हिसाब यानी काउंटडाउन सफ़र की तारीख से शुरू होता है जिस दिन सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर मौजूद इमिग्रेशन अहलकारों की जानब से जो है एग्जिट की स्टैंप की जाती है। उस वक़्त से दिन से खरूजदा की मुद्दत का हिसाब शुरू हो जाता है। महदूद मुद्दत वाले खरूजदा जो कि इकामा की कम मुद्दत होने की सूरत में जारी होता है, उसमें सारिफ के एग्जिट एंट्री पर हतमी वापसी की तारीख भी दर्ज कर दी जाती है। उसकी मुद्दत का हिसाब उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन वीज़ा स्टैंप होता है। इसलिए ऐसे लोग जिनके खरूजदा की मुद्दत महदूद होती है उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो मुकर्रर तारीख पर वापस आएँ। बसूरत दीगर उनका खरूजदा एक्सपायर होने पर काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से ऐसे गैर मुल्की जो खरूजदा पर सऊदी अरब से गए हैं उनकी सहूलत के लिए इकामा और खरूजदा की मुद्दत में इजाफे का इख्तियार दिया गया है, जिसे इस्तेमाल करते हुए तारकीन अपने स्पॉन्सर के जरिए खरूजदा या इकामा की मुद्दत में बासानी तोसीक कराने के अहल होते हैं। ख्याल रहे महदूद मुद्दत के खरूजदा की मुद्दत में तोसीक कराने के लिए लाजमी है कि पहले इकामा की एक्सपायरी तारीख में तोसीक कराई जाए, उसके बाद मतलूबा मुद्दत के लिए खरूजदा की मुद्दत में इजाफा कराया जा सकता है। खरूजदा की मुद्दत में इकामे की मुद्दत से मुंसलिक होती है, इसलिए जितनी मुद्दत तक इकामा वैलिड होता है उतने ही वक्त के लिए खरूजदा जारी कराया जा सकता है। यानी कि अगर दोनों इकामा एक्सपायर है और खरूजदा भी एक्सपायर है तो पहले इकामा तजदीद होगा, उसके बाद खरूजदा तजदीद किया जाएगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।